हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा बायोलॉजी के ऊपर। ये 11th क्लास का जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ये बेसिकली किसके लिए, जो बोर्ड है या नीट 2026 के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर होगा। अब देखिए इसमें से हर साल नीट के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब ये कह सकते हो कि इसका 13% क्या वेटेज है पूरा ओवरऑल बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी के अंदर जो नीट के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, अब 90 क्वेश्चन के अंदर इसका 13% क्या वेटेज है। अब देखिए इसमें पहला पहला जो ये टॉपिक है यूनिट नंबर 3 है 11th क्लास का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये। अब इसमें चैप्टर नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स। ये जो नाइन्थ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और 10th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बायोमोलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के उसमें। अब आगे देखते हैं देखो। तो आगे यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है कि सबसे पहले हम लिविंग वर्ड में भी देखेंगे। जब स्टार्टिंग होता है बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। एक लाइफ फॉर्म हो गया एंड लिविंग प्रोसेसेस। अब देखिए इसमें दो चीजें, एक लाइफ फॉर्म है और एक लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम लाइफ फॉर्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन हिंदी में लिखा मैंने, किसी भी जाति का हर एक सदस्य, किसी भी जाति का हर एक सदस्य क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए लाइफ फॉर्म बोलिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों सेम ही बात है। अब यहाँ पे इंग्लिश में ये देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। एनी इंडिविजुअल मतलब हर एक सदस्य ऑफ अ स्पीसीज, किसी भी जाति का, इज नोन एज ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन का क्या होता है, होमोसेपियंस। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, होमोसेपियंस हो गया। और यही मैंगो, जैसे हमारी जाति क्या होगी, होमोसेपियंस होगी। हमारी जाति ये नहीं होगी, जैसे यादव हो गया, मिश्रा हो गया, और भी बहुत सारे जाति होते हैं, तो वो जाति नहीं होगी। अगर ह्यूमन साइंटिफिक मैनर पे देखोगे तो ये क्या होगा, होमोसेपियंस है। अब यही मैंगो प्लांट को क्या कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। अब यही डॉग का अगर देखोगे कैनिस फैमिलियरिस, और कैट का देखोगे फेलिस डोमेस्टिका, जो घरेलू बिल्ली होती है वो। अब टोटल जितना भी हमारे अर्थ पे कितना है अभी, जितने भी स्पीसीज है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे अभी तक खोजे जा चुके हैं, मतलब 17 से 18 लाख। अब आगे यहाँ पे देखते हैं लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब ये सारे क्या हो गए, प्रोसेसेस हो गए। जो भी क्रिया होती है वो सारे इसमें आ जाते हैं लिविंग प्रोसेसेस में। डाइजेशन चैप्टर कट चुका है। तो हमारे इसमें जो बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है उसमें 30% रिडक्शन हुआ था, जिसमें ये वाला चैप्टर कट चुका है, ये वाला नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, और भी देखोगे जैसे ब्रीथिंग हो गई, ये सारे चैप्टर इसमें आ जाएंगे लिविंग प्रोसेस के अंदर। समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, हमने ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन देख लिया था। स्पीसीज का हर एक सदस्य क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत सारे इंसान एक जगह पे आ गए, है ना, तो इनकी क्या है, जाति सेम ही है, होमोसेपियंस है, वो सारे एक जगह पे आ गए, तो इनको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन होगी। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, अभी ये फर्स्ट नंबर पे आ गई 2024 में। इसका जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन हो गया इंडिया का। अब जो हमारा चाइना है वो दूसरे नंबर पे आ गया, हमारा जो इंडिया है ये फर्स्ट नंबर पे आ गया पॉपुलेशन के अंदर। अब ये चैप्टर हम किसके अंदर पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर जब हम जाएंगे पॉपुलेशन वहाँ पे, तो वहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है, वहाँ पे देखेंगे कितनी पहले पॉपुलेशन थी। अब देखिए ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन बनता है, फिर पॉपुलेशन देखो इसमें और अलग अलग स्पीसीज जो आती है, जैसे यहाँ पे होमोसेपियंस हो गए, फिर पेड़ पौधे हो गए, और यहाँ पे मछली होगी, तो ये सारे मिक्स करके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। अब जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है, इनको मिला के एक चैप्टर है 12th क्लास में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इनको सेपरेट हम पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, देखिए मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस के ऊपर, ये एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा ये वर्ड्स, जैसे बिलियंस हो गया,
मिलियंस हो गया, बिलियंस और ट्रिलियंस, ये सब ज्यादातर किसी भी डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले 1 मिलियन कितना होता है, 10 पावर 6 का मतलब, इसका मतलब 10 लाख, समझ आएगा। अब 10 के ऊपर 6 है जो, इसका मतलब है एक के आगे 6 जीरो है। अब इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियंस, ये स्पीसीज है अर्थ के ऊपर, या 17 से 18 लाख स्पीसीज कह सकते हो। ये हमारी कहाँ में हम पढ़ते हैं, ये सारे डेटा 11th क्लास में द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे वहां पे। अब देखिए अगला 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, मतलब 1 अरब, 1 अरब का मतलब 100 करोड़। तो इसमें देखो, हम इसमें बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस अगर पढ़ते हैं तो इसमें फीलिंग्स नहीं आती। अगर यहाँ पे जैसे देखो 10 लाख होता है 1 मिलियन, और यहाँ पे 1 बिलियंस कितना होता है 1 अरब या 100 करोड़, तो इसमें एक फीलिंग से आते हैं हिंदी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011, अब 2011 में 1.2 बिलियन स्पीसीज, स्पीसीज नहीं, यहाँ पे लोग थे हमारे, यहाँ पे पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की। अब इसका मतलब क्या है, 1.2 अरब, 1.2 अरब, या इसको कह सकते हो 120 करोड़। तो यहाँ पे एक देखो फीलिंग आ रही है यहाँ पे हिंदी में पढ़ने में, तो यहाँ पे 120 करोड़। अब ये जितना भी डेटा है वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम, 12th क्लास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर देखेंगे ये सब। इतना समझेगा, 1 बिलियन क्या होता है, 1 अरब या 100 करोड़, और यही 1.2 बिलियन कितना हो जाएगा, 120 करोड़ या 1.2 अरब हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12 होता है, 10 की पावर 12। और इसका एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर 10 ट्रिलियन होता है। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 10 की पावर 12। अब यहाँ पे देखो ये ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 10 की पावर 13 हो जाएगा। 10 की पावर 13 सेल्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, समझ आएगा। अब ये भी 11th क्लास में देखोगे, चैप्टर नंबर 10 था यहाँ पे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें ये सारा डेटा पढ़ेंगे। अब फिर यहाँ पे आगे देखते हैं कि बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ साइंटिस्ट है हर यूनिट के अंदर, इसमें हमारे बायोलॉजी में 10 यूनिट है, हर एक 10 यूनिट में कुछ ना कुछ चैप्टर है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में देखोगे तो यहाँ पे 4 चैप्टर मिलेंगे, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ऐसी सभी यूनिट में बहुत सारे चैप्टर है। अब पहला यूनिट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट से लेकर 5th तक, ये 11th क्लास का पोर्शन है। और यहाँ पे जैसे 6th से लेकर 10th तक, ये कौन सा 12th क्लास का यूनिट है। अब हमें देखिए पहले जो यूनिट के अंदर जो साइंटिस्ट है, इसमें मेन हमें साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या चीज दिया, जैसे डिस्कवरी, क्या क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया, उन्होंने क्या क्या बताया। जैसे पहले चैप्टर के अंदर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था, स्पीसीज की, स्पीसीज का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। अब फिर आगे इसमें देखेंगे दूसरे चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हमारी कैथरीन इसाव है। अब फिर तीसरे चैप्टर में देखोगे, तीसरे यूनिट में, यूनिट यहाँ पे कह रहा हूँ, तीसरे यूनिट में देखोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तीसरा यूनिट है। इसमें जी.एन. रामचंद्रन, जिन्होंने प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी टर्शरी ये सब बताते हैं इन्होंने, अल्फा हेलिक्स वाला। अब यहाँ पे अगर 4th में जाओगे तो प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे, यहाँ पे मेलविन कैल्विन, इन्होंने कैल्विन साइकिल के बारे में बताया। अब फिर 5th यूनिट देखोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, अल्फांसो कोटी, अल्फांसो कोटी के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, क्या इन्होंने दिया था। और फिर ऐसी 12th क्लास में आ गए, ये 11th क्लास खत्म, अब 12th क्लास में आ गए। पहला इसमें यूनिट है जो 6th यूनिट है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर एक साइंटिस्ट है पंचानन महेश्वरी, इनके बारे में हमें कुछ पढ़ना है। हमें पूरा इसमें डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना है, इन्होंने क्या बयान दिया था, क्या क्या कौन कौन सी चीज इन्होंने डिस्क्राइब करा था या डिफाइन करा था, वो इस चीज यहाँ पे पढ़ना है। अब फिर यहाँ पे 7th देखिए, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये कौन से, ये 6th वाले यूनिट में अंदर आते हैं ये, जैसे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के अंदर। और फिर यहाँ पे 7th देखिए, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें एम एस स्वामीनाथन, इनके बारे में पढ़ना है हमें, क्या इन्होंने दिया है। फिर ये क्या हो गया हमारे 8th हो गया। अब ये 9th में देखिए,
बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हर्बर्ट बॉयर, इनके बारे में पढ़ना है। और फिर 10th में देखोगे इकोलॉजी, इकोलॉजी रामजीव मिश्रा के बारे में पढ़ना है। समझ आएगा? ये 10 जितने भी हमारे 10 वो हमारे साइंटिस्ट है, सभी चैप्टर में 11 12 मिलाकर। तो इनका क्या करना, अलग से एक वो बना लेना नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैं पहले से ही बना के दे दूंगा, जैसे हर एक साइंटिस्ट का कब वो क्या क्या इन्होंने दिया था। तो पहला, इसके बाद फिर दूसरा लेक्चर आएगा किसके ऊपर, डाइवर्सिटी इन द, डाइवर्सिटी नहीं हम ये कर रहे हैं, थर्ड यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इनके अंदर इनके ऊपर हमारा एक लेक्चर रहेगा एमएस, एक मिनट, जीएन रामाचंद्रन, इनके ऊपर नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा। फिर उसके बाद हम पूरे ये क्या करेंगे, चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।